हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल द रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है, फार्मेसी प्रैक्टिस का एडीआर रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले आपने एडीआर समझा, कितने टाइप्स के एडीआर होते हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उसमें आपने समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर किसी की भी ड्रग के साथ साइड इफेक्ट एडीआर आ रहा है तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इसमें आप समझ लीजिए, जो आपके सिलेबस में है वो एडीआर रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट इंडिया की दी हुई है। क्योंकि क्या होता है, हर एक कंट्री का अपना एक अलग पैटर्न होता है एडीआर रिपोर्टिंग का। भाई यूएस में होगा तो अलग रिपोर्टिंग होगी, यूके में है तो अलग होगी, अलग तरीके से होगी, इंडिया में है तो उसकी रिपोर्टिंग अलग होती है ना। तो हम लोग जो एडीआर रिपोर्टिंग पढ़ेंगे वो इंडिया में पढ़ेंगे, इंडिया में किस तरह से हम एडीआर अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। एडीआर रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट हमारा आज का टाइटल है, टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म, ठीक है। ये एक तरह का फॉर्म होता है, इसमें लिखा हुआ है सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म। सस्पेक्टेड का मतलब इसलिए लिखा है इसमें सस्पेक्टेड, क्योंकि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो अभी सस्पेक्ट में है, कंफर्म नहीं हुई है। और रेड कलर का फॉर्म होगा ये, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देख ही रहे हैं, रेड कलर का फॉर्म होगा। और जितने भी रेड कलर के फॉर्म है आपके सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्टिंग रिएक्शन रिपोर्टिंग के, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। लाइक आपका डेंटिस्ट हो सकता है, क्लिनिशियन हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना है, सस्पेक्टेड, क्लियर, रेड कलर का फॉर्म होगा। और इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट या फिर ICSR भी इसको बोलते हैं। और ये स्पेशली ओनली इंग्लिश में होगा, इंडियन रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, HCP का मतलब है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, लाइक आपका डेंटिस्ट, क्लिनिशियन, फार्मासिस्ट एंड एज वेल एज नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। व्हाट टू रिपोर्ट मतलब किस किस चीज़ को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। सीरियस या फिर नॉन सीरियस साइड इफेक्ट एडीआर आपका हो, नोन हो या फिर अननोन हो, दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में कि भाई नोन एडीआर है, हमें तो पता ही है कि पैरासीटामोल खाने से लीवर फेल हो रहा है तभी हम रिपोर्ट करेंगे। हाँ करेंगे, तब भी हम करेंगे, नोन या फिर अननोन। अगर किसी की डेथ हो रही है एडीआर से उस दवा की वजह से, तब भी हम बताएंगे। लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस आ गया तब भी हम बताएंगे। अगर उसको भर्ती होना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तब भी हम बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे। कॉन्जेनाइटल एनोमली, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई, अनुवांशिकी दिक्कत हो गई है उसको, तब भी हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म IPC रिलीज करती है, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, ठीक है। और जो आपका होगा वो एक फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI चलता है, उसके अंतर्गत ही पूरी चीज़ें यहाँ पे डील होती हैं। जो पूरा एक गवर्निंग बॉडी होती है वो आपकी होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज CDSCO, क्लियर। तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। व्हाट टू रिपोर्ट आपने समझ लिया, सीरियस, नॉन सीरियस, नोन, अननोन, आपका डेथ हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एनोमली हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, या फिर आपका लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन भी हो गए, तब भी आपको रिपोर्ट करना है। कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ये आपका फॉर्म है। जब आप PVPI IPC की वेबसाइट पे जाओगे, हम लिंक भी दे देंगे, ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको पूरी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। हु कैन रिपोर्ट मतलब कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है एडीआर को। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसा कि हम बता चुके हैं, लाइक डेंटिस्ट हो सकता है, वो आपका क्लिनिशियन हो सकता है, ठीक है, फार्मासिस्ट हो सकता है, और इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ, दीज आर पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एडीआर रिपोर्टिंग, क्लियर। कंज्यूमर, पेशेंट, जो पेशेंट है वो भी रिपोर्ट कर सकता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, हाउ टू रिपोर्ट, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं, कैसे करेंगे हम। पहला हमारे पास ऑप्शन है कि जो IPC है, CDSCO है, उन्होंने टोल फ्री नंबर को रिलीज कर दिया है 1800180324। टोल फ्री नंबर से अपनी पूरी चीज़ें बताइए, वहाँ पे वो रिपोर्ट कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे डेटा को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास ईमेल है pvpi.ipc@gov.in, आप इस पर भी डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो अपना फॉर्म आपको, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आपको रेड कलर का फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आप पेशेंट हैं, अनपढ़ हैं, तो आपको भरना पड़ेगा ब्लू फॉर्म, ठीक है। और जो पेशेंट के लिए है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें फॉर्म मिल जाएंगे, लाइक आपका गुजराती है, मराठी है, और आपकी उड़िया है, ठीक है, गुजराती है,
हिंदी है, ऐसे बहुत टाइप्स के फॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो एब्सोल्युटली वो इंग्लिश तो पढ़ ही लेगा, समझ लेगा, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनके लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में फॉर्म को बनाया गया है, वो ब्लू कलर का होगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए रेड कलर का होगा, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है और आपका पेशेंट है उसके लिए आपका ब्लू कलर का होगा। क्लियर? पहला ऑप्शन हमारा क्या था? टोल फ्री नंबर। सेकेंड ऑप्शन आप ईमेल से कर सकते हैं। तीसरा नंबर है अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पर PVPI IPC गूगल प्ले स्टोर पे आप डाल दीजिए, आपको एक ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। या फिर AMC एडवर्स डायरेक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, ये अप्रूव्ड सेंटर होते हैं, पूरे भारत में बनाए गए हैं, वहाँ पे आप जाइए, अपनी दिक्कतें बताइए, वहाँ पे कुछ असिस्टेंट एसोसिएट होते हैं फार्माकोविजिलेंस के, वो आपका केस वहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए मैंडेटरी फील्ड्स ICSR, जो ये फॉर्म होगा ना आपका एडवर्स डायरेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग फॉर्म, उसके लिए मैंडेटरी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब सबसे क्रूशियल चीज़ें क्या होती हैं उस फॉर्म में, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं? पेशेंट इनिशियल। पेशेंट इनिशियल का मतलब है जैसे मान लो किसी का नाम है रोहित यादव, तो आपको रोहित मतलब R, यादव मतलब Y, RY लिखना पड़ेगा। एज, उस पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का डेटा है, रिपोर्टर का डेटा नहीं है। रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन आया, क्या दिक्कत हुई आपको। डेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस दिन रिएक्शन आया हुआ है। उसके बाद कौन सी मेडिसिन से, कौन सी मेडिकल प्रोडक्ट से आपका मेडिसिन था या फिर कोई मेडिकल डिवाइस थी, जो भी है वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्टर डिटेल। रिपोर्टर डिटेल वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है या फिर आपका वो पेशेंट हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है, ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं, ये मैंडेटरी पॉइंट होते हैं जो कि आपको मेंशन करने पड़ते हैं फॉर्म फिल करने में। चाहे आप ब्लू फॉर्म को सबमिट करिए, चाहे आप रेड फॉर्म को सबमिट करिए। अब बात आती है व्हाट हैपेंड सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर लोगे, अपने फॉर्म को सबमिट कर लोगे, तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, ध्यान से समझना है। जैसे मैंने बताया कि AMC एडवर्स डायरेक्शन मॉनिटरिंग सेंटर पूरे भारत में स्टेबल किए जाते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, CDSCO द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। अब जैसे मान लो एक AMC है, ठीक है, अब AMC में डेटा कहाँ से आएगा DR का, वो कोई पेशेंट दे सकता है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल दे सकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आपका क्लिनिशियन, डेंटिस्ट या फिर आपका फार्मासिस्ट या फिर नर्सिंग स्टाफ या फिर पेशेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करके अपना डेटा दे सकता है। अब भाई AMC में आ गया एडवांस डायरेक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, उसमें डेटा आ गया। अब वो डेटा जो है ना, वो जो यहाँ पे एसोसिएट होंगे, असिस्टेंट होंगे, एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे डेटा को, उसके बाद उस डेटा को भेजा जाएगा IPC इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक गवर्निंग बॉडी है, तो वहाँ पे डेटा भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर फिर बहुत सारे पैनल होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगा, रिव्यूअर पैनल होगा, उसका सिग्नल डिटेक्शन होगा, ठीक है, बहुत सारे असेसमेंट होते हैं। वहाँ पे पूरा प्रोसेस होने के बाद उस डेटा को फाइनली भेजा जाएगा UMC के पास, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर जो स्वीडन में है, और WHO को, और इसको WHO रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा डेटा पेशेंट या फिर हेल्थ केयर से आया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आया AMC के पास, AMC से पहुंचा IPC में, IPC से डायरेक्टली पहुंच गया हमारा UMC WHO। तो ये पूरा फ्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा एक वीडियो और हम लेके आएंगे, उसमें हाउ टू फिल दी ADR फॉर्म, हाउ टू फिल ICSR फॉर्म, तो उसमें भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।